हार्दिक स्वागत बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो थोड़ा इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था उसके बारे में एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूं कि जो डीएनए होता है उसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। सबसे पहले स्वीडन के एक बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिस्टर ने सबसे पहले 1869 ईस्वी में पस कोशिकाओं में जो है पस कोशिकाओं के केंद्रक में, ठीक है, डीएनए को खोज की और इसको जो है न्यूक्लियन नाम दिया। और इस डीएनए में अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण एल्टमान ने इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल दिया। ठीक हो गया। अब प्रश्न आता है कि डीएनए क्या होता है। डीएनए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना एक बहुत लंबा बहुलक होता है। ठीक हो गया, ये इसकी परिभाषा है। यानी कि इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पढ़ी थी। यानी कि डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की कई इकाइयों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। और ये प्रत्येक इकाइयां एक दूसरे से रेखिक क्रम में क्या होती है, जुड़ी होती है। अर्थात न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए की, तो न्यूक्लियोटाइड 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। मैंने आपसे कहा था एक इसमें होता है फॉस्फरिक अम्ल, इसको बोलते हैं H3PO4। इस फॉस्फरिक अम्ल के कारण ही डीएनए अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक हो गया। और इसमें जो है डाइफॉस्फोएस्टर बॉन्ड होते हैं। और दूसरा मैंने आपसे कहा था एक पेंटोस शुगर, एक पेंटोस श्रृंखला जिसमें 5 कार्बन के परमाणु होते हैं। अगर यह पेंटोज डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज, इसका सूत्र होता है C5H10O4। अगर यह पेंटोज शुगर आरएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज, इसका सूत्र होता है C5H10O5। और तीसरा मैंने आपसे कहा था नाइट्रोजीनियस बेस एन ग्लाइकोसिटिक बंध के कारण शर्करा और फॉस्फेट के जुड़ने से इसमें क्या होता है, जल के अणु की हानि हो जाती है। इस प्रकार की क्रिया को कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्षारक क्यों है? क्षारक इसलिए होते हैं क्योंकि यह किसी विलयन के पीएच को बढ़ा देते हैं। नाइट्रोजनस क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पिरिमिडीन। ठीक हो गया। और जो पिरिमिडीन होता है वो उसमें केवल एक ही रिंग होती है। पिरिमिडीन हेट्रोसाइक्लिक, ठीक हो गया, षडभुजीय, उसमें क्या होती है, 6 भुजाएं क्या होती हैं। यानी कि जो आपका पिरिमिडीन होता है वह क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक हेक्सागोनल एक प्रकार की उसका रिंग होती है। अर्थात विषम चक्रीय षडभुजी वलय होता है। ठीक हो गया। जो पिरिमिडीन होते हैं डीएनए में वो होते हैं आपके थायमिन और साइटोसिन। इसी प्रकार से प्यूरिन क्या होता है आपका, जो प्यूरिन होता है उसमें एक सिंगल रिंग होती है। उसमें नहीं, प्यूरिन में 2 वलय होते हैं। उसमें एक क्या होता है आपका पिरिमिडीन वलय और एक उसमें आपका होता है पेंटागोनल इमिडाजोल। और डीएनए में प्यूरिन क्या होते हैं, एडेनिन और थायमिन। इतना मैंने आपको पहले बताया था। अब आज का जो टॉपिक है वो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बहुत ही सिंपल है। ठीक हो गया। यानी कि सबसे पहले जो है, ठीक हो गया, सबसे पहले इस मॉडल को दिया था वाटसन और क्रिक ने। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने जो है 1951 ईस्वी में डीएनए के एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के माध्यम से बताया कि डीएनए जो है एक डबल स्टैंड वाली संरचना होती है। ठीक हो गया। और वाटसन और क्रिक ने जो है 1953 ईस्वी में डीएनए अणु की संरचना का एक मॉडल दिया। इस मॉडल को जो है वाटसन और क्रिक का मॉडल भी कहा जाता है। अब इस मॉडल की क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको बताऊंगा मैं। आप देख रहे हैं डीएनए का एक डबल हेलिक्स मॉडल है और ये 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं। अब इसकी विशेषताएं आपको बता रहा हूं मैं। यानी कि डीएनए क्या है, वाटसन और क्रिक के मॉडल के अनुसार डीएनए की जो विशेषताएं हैं उसका पहला पॉइंट है डीएनए अणु 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। देखो एक पॉलीटाइड श्रृंखला ये है आपकी और एक आपकी ये है, आप देख सकते हैं। अर्थात डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। डीएनए में कितने हेलिक्स होते हैं, 2 हेलिक्स होते हैं। दूसरा पॉइंट, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में एंटी पैरेलल, ठीक हो गया, होती हैं। अर्थात एक श्रृंखला कहां होती है, 5 से 3 दिशा में
और दूसरी श्रृंखला होती है 3 से 5 दिशा में। ये इसकी दूसरी विशेषता है। ठीक हो गया। और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स डिऑक्सीराइबोज नामक पेंटोस शुगर, ये आप देख रहे हैं पी, ये आपके पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक अम्ल पी का एक अणु होता है जो है नाइट्रोजीनियस बेस C1 कार्बन से C5 कार्बन के बीच में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक हो गया। और डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड आप देख रहे हैं, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच ये इसका जो डायमीटर होता है ये होता है आपका 20 एंगस्ट्रम अर्थात 2 nm, 2 नैनोमीटर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद डीएनए में जो एक हेलिक्स होता है आप देख रहे हैं, ये हेलिक्स है। इस हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है और प्रत्येक हेलिक्स के बीच में जो है 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं और प्रत्येक बेस के बीच की दूरी 3.4 नैनोमीटर होती है। ठीक हो गया। समझ नहीं आया? अब देखो ये डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है। आप देख रहे हैं इसमें एक क्या है, फॉस्फेट ग्रुप और एक पेंटोस शुगर। ये किससे कनेक्ट होते हैं, डाइफॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। अब देखो इसमें बीच में आप क्या देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन बेस है, प्यूरिन और पिरिमिडीन, और इसके बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों के बीच में जो है दुर्बल हाइड्रोजन बंध होते हैं जो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक हो गया। जिसके कारण जो है डीएनए का अणु टिका हुआ होता है। अब देखो अगर इसमें हमेशा ए और टी के बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। थाइमिन और एडेनिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक हो गया। अर्थात अगर एक प्यूरिन होता है तो उसके सम्मुख में क्या होता है, पिरिमिडिन होता है। पिरिमिडिन के सम्मुख में प्यूरिन होता है, प्यूरिन के सम्मुख में पिरिमिडिन होता है और पिरिमिडिन के सम्मुख में प्यूरिन होता है। कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर ऊपर प्यूरिन है तो नीचे पिरिमिडिन, बीच में दुर्बल क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक हो गया। शर्करा और फॉस्फेट समूह के फॉस्फोडाइएस्टर बंधु के जुड़ने से जो है दोनों श्रृंखलाओं के बीच, यानी कि 2 स्ट्रैंडों के बीच ये सीढ़ी के आकार की रचना बन जाती है। ये क्यों बनती है, शर्करा और फॉस्फेट के बीच जो क्या होते हैं, आपके डाइएस्टर बॉन्ड होते हैं। इसके कारण जो है डीएनए का आकार सीढ़ी के समान दिखाई देता है। ठीक हो गया। तो डीएनए क्या है, एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें एक स्ट्रैंड क्या होता है 5 से 3 और दूसरा 3 से 5। दोनों स्ट्रैंड जो है फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर जो आपस में डाइफॉस्फोएस्टर बंध से कनेक्ट होते हैं और इनके बीच में जो है नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन और पिरिमिडीन एक दूसरे के सम्मुख दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी कि ए और टी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है। ए क्या है, प्यूरिन, और टी क्या है, पिरिमिडीन, और जी और सी के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। जी क्या है, प्यूरिन, और सी क्या है, पिरिमिडीन। अब देखो यानी कि मैंने आपसे कहा था कि एक हेलिक्स में जो है इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रम, 3.4 नैनोमीटर। इसमें 10 बेस होते हैं। कैसे, देखो 2 2 4 3 7 और 3 10। यानी कि देखो ए के साथ हमेशा ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, टी और ए के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और सी और जी के बीच में ट्रिपल। अगर इसको जोड़ दें 3 3 6 2 8 और 2 10, यानी कि एक हेलिक्स का जो घुमाव होता है इसमें 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं और पूरे घुमाव की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है और किन्हीं 2 बेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होती है और इसका बेस क्या होता है, डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रम। और डीएनए के अंत में जो है एक आपका क्या होता है, माइनर ग्रुप, और एक आपका होता है मेजर ग्रुप। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको जो है आज डीएनए की कुछ डीएनए हेलिक्स मॉडल की कुछ विशेषताएं आपको बताई। ठीक हो गया। और इससे पहले वीडियो में डीएनए स्ट्रक्चर बताया था। अब प्रश्न आता है डीएनए का क्या कार्य होता है। डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है। डीएनए कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। डीएनए आरएनए का
संश्लेषण भी करता है। ठीक हो गया, ये डीएनए के कार्य हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और आप लोग जो है इसको ध्यान से सुनिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसी आशा के साथ एक बार सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।